हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेट पैंट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेग शेपर लेना है और ये हम 2.25 मीटर कपड़ा पे स्ट्रेट पैंट बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें कपड़ा को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करना है और खुला वाला भाग हमें अपनी ओर रखना है इस तरह से। और इस साइड पे हमें स्ट्रेट लाइन एक खींच देना है ताकि हमारा यहाँ पे स्ट्रेट रहे कपड़ा। तो देखिए हम यहाँ पे चॉक से खींच लिए हैं और साइड से हम हाफ इंच पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से। जितना भी आपका पैंट का लेंथ है आप वहाँ तक इस तरह से हाफ इंच करके लें और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन के बाद से ही हमें यहाँ पे पैंट का मेजरमेंट डालना है। तो इसे हम जितना भी हमारा पैंट का लेंथ है वहाँ तक हम यहाँ इसे स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे लाइन हम खींच लिए हैं। अब हम जहाँ पे स्ट्रेट लाइन की मतलब कपड़ा को स्ट्रेट किए थे, लाइन खींचे थे, उसके पास से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए है। तो यहाँ पे हम इस तरह से फिर से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। 2 इंच मार्क करने के बाद ये हम बेल्ट बनाएंगे। अब हम इस यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। तो आपका पैंट का लंबा जितना हो आप उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ को लें। तो हम यहाँ पे 35 इंच का लेंथ रख रहे हैं। तो इस तरह से हम 35 इंच पे मार्क कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट पैंट थोड़ा सा छोटा होने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम फिर से यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये हम फोल्ड करने में हमारा काम आएगा। इस तरह से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस तरह स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ पे हिप का 4th भाग लेना है। आप जो भी साइज का बना रहे हैं उसका 4th भाग आप यहाँ पे लें। तो देखिए हम यहाँ पे जो हाफ इंच हम लिए थे उसके बाद से मार्क किए। तो ये हम 37 साइज का बना रहे हैं। तो उसका हम इस तरह से 4th भाग निकालेंगे। तो देखिए हम पहले टेप को 2 फोल्ड किए, उसके बाद जहाँ पे 2 फोल्ड आता है वहाँ से हम फिर से टेप को और एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसका 4th भाग निकल आता है। तो देखिए ये 9.25 इंच का आ रहा है, मतलब 9 इंच से 1 या 2 सूत ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और फिर हम यहाँ से इस साइड से भी हम मार्क कर लेंगे। तो इससे हमारा स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। और फिर हम यहाँ पे क्रॉच के लिए मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच में मार्क कर रहे हैं क्योंकि हम हेवी साइज पे 12 या 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड में 11.5 इंच पे मार्क किए और फिर हम इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क किए इस तरह से। और यहाँ से हम इस लाइन को सीधी कर लेते हैं। तो 2.5 इंच लेने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे क्रॉच का शेप दे देंगे इस तरह से हल्के हाथों से। और इस लाइन को हम ऊपर तक मिला देते हैं बेल्ट तक। अब हम यहाँ से टेप को रखेंगे, हाफ इंच छोड़ के ही हम इसे टेप को रखेंगे और डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और फिर हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच हम यहाँ नीचे जहाँ पे हम मोहरी बनाएंगे वहाँ पे हम इस तरह से 6 इंच को लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मोहरी बनाना है। तो जितना भी आपका मोहरी हो आपको वहाँ
इसे इस तरह से मोहरी का हमें सेंटर निकालना है। उसके बाद हम इस तरह से, मेरा 7 इंच रहेगा मोहरी, तो हम 3.5 इंच करके दोनों ही साइड पे ले रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से ही हम स्ट्रेट पैंट का मोहरी निकालते हैं। इस तरह से हम नीचे तक से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और अब हमें यहाँ पे लेग ज़ेपर लेना है और लेग ज़ेपर से हमें यहाँ पे शेप देना है। तो देखिए हमें इस तरह से रखना है और फिर हमें इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो इस साइड हमारा मार्क हो गया है। अब हम इस साइड मार्क करेंगे, मतलब अगले साइड। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो अब हम इसे इस साइड, अपने साइड फिर इसे घुमा के रखेंगे और जहाँ पे हम मार्क किए थे पहले, वहाँ से हम इस लाइन तक इससे लेग ज़ेपर को रखेंगे और फिर हम इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरह से तो यहाँ पे भी हमारा शेप हो गया है। अब हम यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा का शेप देंगे, जैसे गोलाई होता है ना, उस टाइप से। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देंगे और ये हमारा मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए पहले हमें यहाँ ऊपर में जो हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन खींचे थे, उस लाइन को हमें कट करके निकाल देना है। तो देखिए हमारा स्ट्रेट करने की, कपड़ा को स्ट्रेट करने के लिए काटे थे, उसे हम कट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे पहले क्रॉच को कट करेंगे इस तरह से और फिर हम साइड में कट करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत इजी से स्ट्रेट पैंट का कटिंग कर लेते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो सेम हम इसी तरह कपड़ा को दो फोल्ड करके रखे हैं और खुला वाला भाग को अपने साइड रखे हैं और इस तरह से हम यहाँ पे से चॉक से मार्क कर ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्रॉच लाइन से थोड़ा सा हमें यहाँ पे बढ़ा के लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे, जहाँ पे बेल्ट का हम निशान लगाए थे, वहाँ पे भी थोड़ा सा हम बढ़ा के लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। सेम हम यहाँ पे भी 3.25 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमें इस लाइन को इस तरह से मिला देना है, इस तरह से, और हम यहाँ पे क्रॉच का शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का क्रॉच का शेप हो गया। अब जहाँ पे हमारा नी लेंथ है, वहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये हम 2.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं और हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं इस तरह से।
मार्क हो जाने के बाद हम इस तरह से लेग शेपर को लेंगे और यहाँ से क्रॉस से हम नी लेंथ जहाँ पे है वहाँ तक हम इसे मिला लेंगे। फिर हमें मोहरी से नी लेंथ के पास से ले जाना है मोहरी तक। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसे ले लेंगे, मिला लेंगे। फिर हमें नीचे तक यहाँ पे मार्क कर लेना है, मतलब सटा देना है। जहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिए थे 2 इंच वहाँ तक। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जहाँ पे हम इसे मार्क किए हैं बैक पार्ट का, हमें वहाँ इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, एज इट इज़ हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही पार्ट कट हो गया है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए हमारा क्रॉच बैक पार्ट का बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मोड़ लेंगे पहले और फिर हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिलाते हुए फोल्ड करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना क्रॉच बढ़ गया है। तो इसे हम कट कर लेंगे। जहाँ तक हमारा ये बढ़ा हुआ निकला है वहाँ तक हम इसे इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे, इस तरह से। अब हम मिला के देखेंगे तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा और हमारा यहाँ पे निकला हुआ लग रहा था, तो हम इसे भी कट कर लिए। अब हम यहाँ पे पॉकेट के लिए कपड़ा को कट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कपड़ा लेना है और यहाँ पे जो हमारा बेल्ट का निशान लगाए थे हम, वहाँ से हम टेप को रखेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम पॉकेट का लेंथ यहाँ पे 5.5 इंच रख रहे हैं। अब हम अंदर की ओर फिर से ½ इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें ध्यान देना है कि जो हम पहले बढ़ाए थे ½ इंच, उस लाइन को हमें छोड़ देना है और फिर हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारा टोटल 1 इंच जितना हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ हो जाता है। तो हम सेम इसी तरह से कपड़ा को यहाँ पे रखेंगे पॉकेट का और यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे भी मार्क कर लिए हैं और इसका हम लेंथ रख रहे हैं लगभग 14 इंच जितना और इसका हम विड्थ रख रहे हैं 7 इंच। इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे गोलाई हो गया और अब हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि ये हमारा नीचे का पार्ट कट ना हो जाए, हमें यहाँ सावधानी से कट करना है। तो यहाँ पे हमारा पॉकेट का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हम 1 इंच जितना यहाँ पे मार्क किए हैं, इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से पहले फ्रंट पार्ट का एक कपड़ा को रखना है। इस तरह से हमें ध्यान देना है कि हमें पॉकेट किस साइड चाहिए, राइट साइड। जनरली राइट साइड ही हमारा पॉकेट होता है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एक पार्ट को लेना है पॉकेट का, जिस पार्ट पे हम निशान लगाए थे उसे हमें नीचे रखना है और फ्रंट पार्ट को हमें ऊपर रखना है, इस तरह से। और ये हमारा उल्टा साइड है कपड़ा का, हम उल्टा साइड ही कपड़ा का
मार्क किए थे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। जहाँ तक हम यहाँ निशान लगाए थे हमें वहाँ तक इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर हम इसे घुमा लेंगे और फिर हम यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है। अब हम इस तरह से यहाँ पे तिरछा लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे से कट कर लेंगे। ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे सिलाई नहीं कट करना है। तो इस तरह से हम तिरछा में यहाँ पे कट लगा देंगे दोनों ही साइड। देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से पॉकेट को पलट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे नाखून से ही थोड़ा सा प्रेस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक साइड पॉकेट लग गया है। अब हम दूसरा वाला पॉकेट को लेंगे और इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे इसके ऊपर। अब हम इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है इस तरह से। इससे हमारा जो सिलाई है वो पॉकेट के अंदर चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लगभग स्टिच पॉकेट का हो गया है। स्टिच हो जाने के बाद हम यहाँ पे और एक बार स्टिच कर देंगे जिससे हमारा पॉकेट का सिलाई खुल ना जाए। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक बार रिपीट सिलाई मार दे रहे हैं। और यहाँ पे हमारा पॉकेट स्टिच हो गया है। धागा को हम कट कर लेते हैं और अब देखिए हम इसे सीधा तरफ दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पॉकेट को सीधी कर लेंगे और उसका लुक इस तरह से आया है। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे सेट करके रखना है और फिर हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। अब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे बैक पार्ट का कपड़ा को लेना है और सीधा साइड को हम आमने सामने रखेंगे, उल्टा साइड को हम ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों कपड़ा को अच्छा से मिलाते हुए रखना है और इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई एक बार पहले ही लगा ले, इससे आपको स्टिच करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। हमें 1/2 इंच का यहाँ पे गैप दे के यहाँ पे स्टिच करना है। तो देखिए हम 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अच्छा से मिलाते हुए रखना है और अब हम इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम पूरा में ही स्टिच कर देंगे इसे नीचे तक। क्योंकि हम यहाँ पे प्लेन बना रहे हैं, नीचे मोहरी पे कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा पॉकेट यहाँ पे कितना अच्छा से बना है।
सेम हम बैक पार्ट को भी मतलब और एक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा सीधा साइड है और उसके ऊपर रख रहे हैं हम बैक पार्ट का उल्टा साइड, और फिर हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे जैसा हम पॉकेट वाला में किए। तो इस तरह से हमारा दोनों ही पार्ट स्टिच हो गया है, आप देख सकते हैं। दोनों ही पार्ट को हम आमने सामने रखेंगे सीधा भाग को, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें क्रॉच को यहाँ पे दोनों ही साइड पे स्टिच कर लेना है। और यहाँ मेरा स्टिच हो गया है क्रॉच। अब हम यहाँ पे पैंट को स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे, और ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे क्रॉच को एक साथ मिला के स्टिच करना है, नहीं तो हमारा अच्छा से सिलाई नहीं आएगा और फिटिंग में भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्रॉच को मिला के अच्छा से रखना है और फिर हम यहाँ स्टिच करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। आप यहाँ पे बाद में इंटरलॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्रॉच को दोनों को मिला के यहाँ पे स्टिच किए हैं। अब हम बेल्ट को बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से 1 इंच का बेल्ट लिए हैं, मतलब 1 इंच चौड़ी, और यहाँ पे हम 25 इंच का लिए हैं। और अब हम इसे इस तरह से पहले हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच, और यहाँ देखिए हम हाफ इंच फोल्ड करके स्टिच कर लिए हैं। अब हम बेल्ट को इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका कमर है उससे आपको 5 या 6 इंच कम लेना है इलास्टिक। तो इस तरह से हम इसे अच्छा से लॉक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा लॉक हो गया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को स्टिच करेंगे। ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे एकदम साइड पे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो हमें एकदम साइड पे स्टिच करना है और इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करना है। इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे, और कपड़ा को भी हम खींचते जाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया है, हम स्टिच कर लिए हैं। इसका डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फिर से हम सेंटर पे एक स्टिच कर देंगे इलास्टिक के ऊपर। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे और फिर हम स्टिच करेंगे यहाँ पे। तो हमें ज़्यादा ज़ोर से खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा सिलाई भी बड़ा आ सकता है। तो इस तरह से हम स्टिच यहाँ पे कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा इलास्टिक जॉइंट हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैंट बनके कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाटा गाइस।